28 फरवरी 2026 को एक बड़े स्केल पर एयर स्ट्राइक ईरान पर हुआ। ये अटैक मेनली ईरान के मिलिट्री और लीडरशिप टारगेट्स को हिट करने के लिए था। यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए। इस ऑपरेशन दोस्तों, दुनिया में कई देश ऐसे होते हैं जहां प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल होता है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां प्रेसिडेंट सिर्फ नाम का होता है, असली ताकत किसी और के हाथ में होती है। मैं बात कर रहा हूं ईरान की, और ईरान के सबसे पावरफुल आदमी की, अली खामेनेई। आखिर कैसे एक रिलीजियस लीडर पूरे देश का सुप्रीम अथॉरिटी बन गया? क्यों अमेरिका और वेस्ट उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं? और क्या सच में ईरान में डेमोक्रेसी है? आज हम जानेंगे खामेनेई की पूरी कहानी। अली खामेनेई का जन्म 1939 में मशहद, ईरान में हुआ। वो एक रिलीजियस फैमिली से आते थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही इस्लामिक स्टडीज शुरू कर दी थी। 1960s-70s में जब ईरान पर शाह का रूल था, मोहम्मद रेजा पहलवी, तब खामेनेई उन लोगों में थे जो शाह के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। हियर 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन। 1979 में ईरान की तकदीर बदल गई। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई और शाह को देश छोड़ना पड़ा। इस रेवोल्यूशन को लीड किया एक और बड़े नाम ने, रूहुल्लाह खमेनी। रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और सिस्टम कुछ अलग था। यहाँ डेमोक्रेसी भी है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी रिलीजियस लीडर के पास होती है। खुमैनी बने ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और खामेनेई उनके ट्रस्टेड लोगों में से एक थे। 1981 में खामेनेई ईरान के प्रेसिडेंट बने। फिर 1989 में जब खुमैनी का देहांत हुआ तो सबको लगा कौन बनेगा अगला सुप्रीम लीडर, और तब नाम आया अली खामेनेई। 1989 से लेकर आज तक वो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में प्रेसिडेंट इलेक्शन से आता है, लेकिन सुप्रीम लीडर आर्मी का चीफ होता है, जुडिशियरी पर कंट्रोल होता है, स्टेट मीडिया कंट्रोल करता है और न्यूक्लियर पॉलिसी का फाइनल डिसीजन भी वही लेता है। मतलब सिंपल शब्दों में ईरान का असली पावर सेंटर प्रेसिडेंट नहीं, खामेनेई है। खामेनेई ओपनली अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं। उन्होंने कई बार यूएस को ग्लोबल एरोगेंस तक कहा है। 2015 का न्यूक्लियर डील याद है? वो डील हुई थी ईरान और यूएस के बीच, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका ने डील से एग्जिट कर लिया। तब से ईरान और अमेरिका के रिलेशंस और खराब हो गए। खामेनेई ओपनली इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल इल्लीगल स्टेट है। इस वजह से ईरान मिडिल ईस्ट में कई ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इसी वजह से ईरान का नाम अक्सर ग्लोबल टेंशंस में आता रहता है। ईरान पर आरोप लगते रहे कि वो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इजराइल के साथ भी ओपनली हॉस्टिलिटी रही है। और फिर 2026 आया। 28 फरवरी 2026 को एक बड़े स्केल पर एयर स्ट्राइक ईरान पर हुआ। ये अटैक मेनली ईरान के मिलिट्री और लीडरशिप टारगेट्स को हिट करने के लिए था। यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए। इस ऑपरेशन का नाम कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन लायंस रोर है। तेहरान, मिसाइल साइट्स, कमांड सेंटर्स और लीडरशिप बिल्डिंग्स को हिट किया गया। रिपोर्ट्स का मेजर क्लेम, ईरानियन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को इस स्ट्राइक में मार दिया गया। ये क्लेम यूएस प्रेसिडेंट ने भी अनाउंस किया और ईरानियन स्टेट मीडिया ने बाद में कंफर्म किया था। बट इंपॉर्टेंट चीज, कुछ ऑफिशियल्स ने इनिशियली कहा कि वो अलाइव हो सकते हैं या उनकी लोकेशन अननोन है। लेटर ईरानियन स्टेट टीवी ने मॉर्निंग अनाउंस की, जिससे उनका डेथ क्लेम स्ट्रॉन्ग हुआ। ये सब अभी तक वर्ल्ड मेजर न्यूज एजेंसीज और ईरान गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स पर बेस्ड है। एग्जैक्ट डिटेल्स अभी अपडेट हो रही हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक्स ने टारगेट किए कुछ टॉप लीडर्स को, खामेनेई प्लस उनके फैमिली मेंबर्स, डॉटर, सन इन लॉ, ग्रैंडसन, confirmation by state media. IRGC senior commanders including Mohammad Pakpour killed in strike. Defense minister and top security advisors, multiple outlets mentioned. ईरान ने retaliatory missile and drone attacks launch किए यूएस और इजराइल के टारगेट्स पर। स्टेट ऑफिशियल्स ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ने डेंजरस रेड लाइन क्रॉस कर लिया है और ईरान का जवाब जरूर होगा। कॉन्फ्लिक्ट ने मिडिल ईस्ट के बहुत से रीजन्स को अफेक्ट किया। गल्फ नेशंस ने अलर्ट्स दिया और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स रिएक्ट हुए। सोशल मीडिया पर फॉल्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी बहुत सर्कुलेट हुई है। कुछ लोग कह रहे थे खामेनेई सेफ हैं, कुछ पोस्ट्स प्रीमैच्योरली डेथ अनाउंस कर रही थीं। इसीलिए सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। यूएस इजराइल अटैक्स का रीजन लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस ओवर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान के मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो यूएस और इजराइल के लीडर्स के मुताबिक ईरान क्रिएट कर रहा था। अटैक का गोल टारगेटेड मिलिट्री और लीडरशिप एलिमिनेशन था, न कि पूरे ईरान को इन्वेड करना।
लेकिन सिचुएशन अब एस्केलेट हो चुकी है। ये सिनेरियो शक की वजह से नहीं बल्कि वेरीफाइड न्यूज़ के बेसिस पर है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर अभी अनक्लियर है।